सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देश भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की संस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। न्यायालय ने कहा कि उसने वर्गीकृत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोलकाता के RG कर मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सत्वरू संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि देश जमीनी बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म और हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपने कानून तैयार किए हैं। हालांकि इन कानूनों में संस्थागत सुरक्षा मानकों की कमी का उल्लेख नहीं किया गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि उचित निगरानी, गश्ती और अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सुप्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी के बाद अनुमति दी जानी चाहिए। ड्यूटी के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र दिखाए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी आगंतुकों की निगरानी के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। सभी अस्पताल परिसरों में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए राज्यों को सजा का प्रावधान करने को भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स और प्रशासनिक कर्मचारी सहित अस्पताल के सभी कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों को पहचान कर उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कौशल से अवगत कराया जाना चाहिए। अस्पताल के अधिकारियों को स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ घटना की स्थिति में सघन समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करने की भी सलाह दी है।